नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो सिर्फ 24 मिनट में आपको मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट देंगे। सबसे पहले बात करते हैं विदिशा की, जहां से आज एक बेहद दर्दनाक वीडियो सामने आया। यहां डीजे में डांस करते समय अचानक एक युवती गिरती है और मौके पर ही युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती शादी के कार्यक्रम में डांस कर रही थी। इसी दौरान वो अचानक स्टेज पर ही गिर जाती है। तस्वीर आप देख रहे हैं। युवती को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। उसके बाद लोग सकते में हैं। पूरी घटना मकदम रिजॉर्ट की है, जहां पर यह शादी समारोह चल रहा था। आप देखिए किस तरह से मंच पर एक युवती डांस कर रही होती है। देखते ही देखते वो मंच पर गिरती है और जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता है उसकी मौत हो गई होती है। बताया जा रहा है कि मंच पर जब युवती गिरी उसी समय मौके पर ही युवती ने दम तोड़ दिया था। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, सभी को सकते में डाल रहा है। हैरान करने वाला ये वीडियो है। और सबसे बड़ा सवाल कि अचानक इसी तरह कुछ एक्टिविटी करते हुए मौत का सिलसिला इतना क्यों बढ़ता जा रहा है और ज्यादातर युवा आखिर इसकी चपेट में क्यों हैं। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं विदिशा का। संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? आपने बताया कि अपने कजन की शादी में शिरकत करने के लिए युवती यहां पर पहुंची थी। कितने साल की थी? और एक ये भी इंपॉर्टेंट बात जानने वाली हो जाती है कि क्या कुछ मेडिकल हिस्ट्री पता चल पाई है इस युवती के बारे में? क्या पहले से बीमार थी? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल 24 साल की परिणीता इंदौर की रहने वाली है और एक अपने शादी समारोह में कजन सिस्टर के यहाँ शामिल होने के लिए आई थी और उसने इस शादी के लिए काफी मेहनत की थी। डांस का उसको काफी शौक था। इसी दौरान जो है मंच पर डीजे की धुन पर डांस करते हुए और गिरने के दौरान बेसुध होने पर उसको जो है जिला चिकित्सालय लेकर आए। वहां पर डॉक्टरों ने जांच के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया। मेडिकल हिस्ट्री की यदि बात की जाए तो वह पूर्णतः स्वस्थ थी, उसे किसी तरह की कोई उसकी बीमारी नहीं थी। और यही कहे कि आखिरकार इस तरह से बच्चों की कम उम्र में जो मौत हो रही है युवाओं की, कहीं ना कहीं ये विषय बड़ा है। ये पूरा मामला यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि कुछ बीमारी इस तरह की सामने आ रही है अचानक। परिजनों से जो बात हुई है, परिजनों के अनुसार युवती का किसी तरह से कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, तो उसका जो है आज दाह संस्कार कर दिया गया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र जानकारी दे रहे थे कि युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। डॉक्टर्स के पास उसे ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और बड़ी बात यह है कि कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, पूरी तरह से ये युवती स्वस्थ थी। लेकिन आप देखिए किस तरह से इन दिनों हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। भोपाल में शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज आम बजट को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किस तरह मोदी सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के हित में काम किया है। मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि असम से कई घुसपैठियों को बाहर किया गया है और सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी। केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यमुना साफ नहीं कर पाए तो हरियाणा पर जहर घोलने के आरोप लगा दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों, महिलाओं का भी अपने बजट में पूरा ख्याल रखा है। इसमें यमुना में तो जो पानी हरियाणा से आता है उसमें जहर घोल देते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट उसको बहुत महंगी पड़ गई। अगर ये स्टेटमेंट ना देते, अब तो चुनाव हो चुका है, आज मैं कह सकता हूं कि वो 5-7 सीटें ज्यादा ले जाते हैं। वैसे तो किसी भी देश के लोग दूसरे किसी देश में इलीगली नहीं जाने चाहिए, चाहे हमारे लोग जाते हैं चाहे किसी और देश के यहाँ आते हैं। हमने भी आसाम से काफी लोगों को डिपोर्ट किया है। ऐसा जो मेथड था जिसके ऊपर हमको सबको एतराज था, सरकार जो है उचित इस पर विचार करके आगे की बात करेगी। माननीय प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुसार जब आपने ये बजट दिया, उस भावना के पहले ही हमने ज्ञान के चारों शब्दों में से गरीब, युवा और अन्नदाता की नीति अभी आने वाली है जो 8 दिन में आ जाएगी। तो नारी, ऐसे करके 3 सेक्टर पे हमने मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के स्तर पर नीति को हमने बना ली।
जिसमें सरकार के सभी अंगों को जोड़ करके इनको कैसे फोकस किया जाए, इनकी जीवन में बेहतरी कैसे की जाए। प्रयागराज महाकुंभ से संगम स्नान कर लौटे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बड़ा दावा किया है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि भगदड़ साजिश का नतीजा थी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार घटना की न्यायिक जांच करवा रही है, जिसमें जरूर एक बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है। मंत्री राकेश सिंह ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के महाकुंभ स्नान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनकी दिग्विजय सिंह से दो ही अपेक्षाएं हैं। पहली ये कि अगर दिग्विजय सिंह सनातनी है तो भगवान राम और साधु संतों पर आस्था रखें, और दूसरी ये कि वो सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों पर बयान देने से बचे। मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। बड़ा कुंभ और उत्सव चल रहा है और आप अपने कार्यकर्ताओं को भी कहते कि भाई उसमें सहयोग करिए, उसमें लगिए, और आप स्वयं भी जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी सराहना करते, अच्छे सुझाव कुछ होते तो वो देते। लेकिन इनका काम है केवल नकारात्मक बातें करना और माहौल को खराब करना। जो भगदड़ हुई है वो भगदड़ में भी आगे पीछे कारण निकलेंगे और स्पष्टता से निकलेगा कि उसके पीछे भी कोई ना कोई षड्यंत्र था। जब हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, सनातनी व्यवस्थाओं पर आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हमें भगवान राम पर, सनातनी व्यवस्थाओं पर, उनको मानने वालों पर, साधु संतों पर भी आस्था रखना चाहिए। और कोई भी ऐसी टिप्पणियां जो किसी न किसी रूप में हमारे परंपराओं को, संस्कृति को चोट पहुंचाती हैं, उनसे बचना चाहिए। मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल को 2 नए हाई स्पीड 4 लेन हाईवे की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर से भोपाल के बीच हाई स्पीड हाईवे बनाने और लखनऊ रायपुर एक्सप्रेसवे से जबलपुर को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की डीपीआर बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि नेशनल रोड कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इन 2 प्रोजेक्ट्स के सैंक्शन की मांग की थी, जिसकी स्वीकृति दे दी गई है। खास बात यह है कि जबलपुर से भोपाल के बीच शॉर्टेस्ट रोड पर हाई स्पीड हाईवे बनाया जाएगा। रायसेन के रास्ते जबलपुर भोपाल की दूरी 50 किलोमीटर घटने से संस्कारधानी से राजधानी का सफर 3 घंटे में हो जाएगा। वहीं लखनऊ रायपुर एक्सप्रेसवे से जबलपुर को जोड़ने के लिए कम दूरी वाले 5 मार्गों के विकल्प पर डीपीआर में विचार किया जाएगा। जबलपुर से भोपाल के बीच में एक शॉर्टेस्ट रूट हो और हाई स्पीड रूट के बीच में के रूप में उसकी तैयारी हो, ऐसा मैंने आग्रह माननीय गडकरी जी से किया था। और उसके साथ साथ जो एक्सप्रेस वे है लखनऊ से होकर जो गुजर रहा है रायपुर के लिए, मैंने उसके लिए भी उनसे आग्रह किया था कि उसको जबलपुर के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और दोनों पर ही काम चालू हो गया। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के अंचलों में वर्षों से दूसरे राज्यों के जल विवाद के कारण अटके प्रोजेक्ट्स पर अब तेजी से काम शुरू कर दिया है और उसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में जल विवाद के कारण दशकों से अटका पड़ा काम अब सीएम यादव सरकार के प्रयास और केंद्र सरकार की सहमति से चालू हो सका है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जल विवाद के कारण फंसे हुए प्रोजेक्ट पर अपनी मुहर लगा दी है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट सीएम यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयास और केंद्र सरकार की सहमति से अब शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। इस परियोजना से दौधन बांध में 2853 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण होगा। 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर से एमपी और यूपी को फायदा होगा और लिंक नहर से मध्य प्रदेश के 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और यूपी को 59,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दोनों राज्यों की करीब 55 लाख आबादी की पेयजल की समस्या दूर होगी। वहीं राजस्थान सरकार से पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो चुकी है। इस परियोजना से एमपी में चंबल से लेकर मालवा तक करीब 3,150 गांवों की 6,13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी और एमपी के 11 जिलों में पीने का पानी मिलेगा। महाराष्ट्र के साथ आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं, जो एक तरफ हमारे लिए महाराष्ट्र के उत्तर क्षेत्र के, मध्य प्रदेश के निमाड़ के दक्षिण क्षेत्र के हिस्से को न केवल लाभान्वित कराएंगे बल्कि
एक नागपुर जैसे बड़े शहर के पीने के पानी की भी उनकी जो किल्लत है उसको दूर करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर के हम विचार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मोहन सरकार अब महाराष्ट्र के साथ ताप्ती कन्हान मेगा रिचार्ज नदी परियोजना पर काम करेगी। इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की और ताप्ती कन्हान नदी प्रोजेक्ट को पूरा कराने पर सहमति ली है। इस परियोजना से ताप्ती नदी के तहत आने वाले एमपी के लगभग 1.23 लाख हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जबकि महाराष्ट्र के 2.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। इसके लिए एमपी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। सीएम मोहन यादव की पहल पर राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी की सरकारें सहमति दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। केंद्र मेहतवा का प्रोजेक्ट हो या यूपी का हमारे साथ प्रोजेक्ट हो या महाराष्ट्र सरकार के साथ हमारे प्रोजेक्ट हो, तीनों प्रोजेक्ट आज लाइन पर हैं और मैं समझता हूं कि इससे मध्य प्रदेश को तो लाभ होगा, साथ में इन तीनों प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा। सरकार में योजनाओं का आगाज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद वो योजना अंजाम तक नहीं पहुंच पाती हैं। आज अगर मोहन यादव जी उन योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तो हम तो ये कहते हैं साहब कि शिवराज जी क्या करते रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये कहना है कि यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में जल विवाद के बाद अब तेजी से काम हो रहा है। महाराष्ट्र के साथ नदियों से जुड़े कुछ विवाद थे, जिन्हें समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से चर्चा शुरू हुई है। अब नदी जोड़ो परियोजनाओं के विवाद सुलझने के प्रयास से सीएम मोहन यादव बेहद खुश है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को जाता है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। और बिग ब्रेकिंग शिवपुरी से मिल रही है। गौ तस्करी करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक से गौ तस्करी की जा रही थी। हरियाणा, राजस्थान के आरोपी रहने वाले हैं। पोहरी थाना क्षेत्र की घटना है। तो गौ तस्करी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मवेशी भी बरामद हुई है। ट्रक से ये तस्करी कर रहे थे। हरियाणा, राजस्थान के ये आरोपी रहने वाले हैं। शालू गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालू, बताइए क्या अपडेट है? आज मैं बिल्कुल आपको बताना चाहती हूँ कि ये 5 जो आरोपी थे वो हरियाणा और राजस्थान के थे। लगभग 42 भैंसे पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास है। और जो आयशर ट्रैक्टर पकड़ा गया उसकी कीमत 20 लाख है। कुल बरामदगी जो डाली है वो 25 लाख की डाली है। 5 आरोपियों को हिरासत में लेके जेल भेज दिया गया है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शालू। सतना में ठगी और वसूली का अनोखा मामला सामने आया। दुष्कर्म के मामले में आरोपी की मां से 2 लाख रुपए की वसूली करते एक फर्जी एसआई पकड़ा गया। उसके पास से पुलिस ने एक आईडी कार्ड भी बरामद किए। दरअसल नागौद थाना क्षेत्र के तुरकहा गांव में रहने वाले अतुल गौतम पर एक नाबालिग रेप का केस दर्ज कराया है, जिसके बाद से अतुल सेंट्रल जेल में बंद है। रविवार को आरोपी कृपाशंकर मिश्रा और पप्पू फर्जी एसआई बनकर अतुल के घर पहुंचा था, जहां उसने अतुल की मां से बेटे को जेल से छुड़ाने और सजा से बचाने के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे। लेकिन महिला ने पैसे देने से पहले इस बारे में अपने दूसरे बेटे को जानकारी दी, जिसके बाद बड़े बेटे ने पुलिस को सूचना दी और उसे बुलाया। पुलिस ने आरोपी कृपाशंकर को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का भाई पंकज मिश्रा पुलिस में हेड कांस्टेबल के तौर पर पदस्थ है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच जारी है। सिविल लाइन थाना से फोन आओ सर फोन से कि तुम्हारे बालक का जेल में बंद करें। ये आते हैं एसआई बन के, बोलते हैं कि मैं एसआई हूँ, मेरे को पैसा दो, ये मामला मैं यहीं खत्म कर दूंगा, नहीं तो तुम्हारा लड़का जेल में डर के सड़ जाएगा। इसको फिर पैसे निकाल के 2 लाख रुपए और पन्नी में ना के इसको दे दी, तो ये पैसे लेके चला गया है। भोपाल के मोतीनगर बस्ती में सुबह से ही बुलडोजर एक्शन जारी रहा। लगभग 110 दुकानों को तोड़ा गया है। 10 बजे तक दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई चली। इसके बाद दोपहर तक मलबे को हटाया गया। इस दौरान पुलिस ने 1 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग की आवाजाही बंद कर दी थी। दोपहर बाद बैरिकेडिंग हटाई गई। दरअसल सुभाष नगर ब्रिज की तीसरी लाइन और रेलवे की तीसरी लाइन के लिए यहां से 350 से ज्यादा मकानों को और 110 दुकानों को हटाया जाना है। आने वाले कुछ दिनों में 350 से ज्यादा घरों को भी हटाने की कार्रवाई होगी। गुरुवार को प्रशासन ने लोगों को दुकान हटाने की जानकारी दी थी। नोटिस जारी किया गया था। अल्टीमेटम के बाद गुरुवार से ही लोग दुकानों से सामान हटाने लगे थे। पुलिस ने लोगों को 2 दिन का समय दिया था और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
इंदौर में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा साल 2022 के अंतर्गत इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी है। एमपी लोक सेवा आयोग ने 17 फरवरी से हिस्ट्री और 27 फरवरी से इंग्लिश में चयनित उम्मीदवारों को बुलाया है। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे। अधिकारियों के मुताबिक 200 पद इंग्लिश और 77 पद हिस्ट्री सब्जेक्ट के होंगे। इतिहास के लिए 77 पदों के लिए 272 उम्मीदवार हैं। 10 फरवरी से चयनित उम्मीदवार अपना एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं इंग्लिश में 200 रिक्त पदों के लिए उम्मीदवार हैं। आयोग के जारी पत्र में कहा गया है कि इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल सहित दूसरे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होंगे। बालाघाट से 4.5 साल की बच्ची को एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट कर एम्स भोपाल ले जाया गया। मासूम स्मोही सेप्टिसीमिया, सेरेब्रल पाल्सी और कोमा ग्रेड 2 जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। रविवार को स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर प्रदेश सरकार की पीएमश्री एयर एम्बुलेंस मासूम को लेकर सुबह पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरी। इसके बाद डॉक्टर निर्भय कुमार और उनके सहयोगी धर्मेश पटेल ने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्ची की जांच की और फिर विशेष कॉरिडोर बनाकर बच्ची को सुरक्षित तरीके से एयर एम्बुलेंस तक लाया गया, जहां से एयरलिफ्ट कर एम्स भोपाल ले जाया गया। भोपाल के हिंदी भवन में स्वर्गीय रामदयाल प्रजापति जी की श्रद्धांजलि सभा में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। उन्होंने स्वर्गीय रामदयाल प्रजापति को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने स्वर्गीय रामदयाल प्रजापति जी को याद किया और उनके योगदान को भी। राजधानी भोपाल में भोज वेटलैंड विंटर बर्ड काउंट का सर्वे शुरू हो चुका है। इस सर्वे की मदद से पता चलेगा कि राजधानी के वेटलैंड्स की वर्तमान स्थिति और पक्षियों के लिए वेटलैंड्स आखिर कितने सूटेबल हैं। इस काउंट में भोज वेटलैंड को 5 जोन में बांटा गया है और इसी तर्ज पर बर्ड्स की काउंटिंग भी की जाएगी। इनमें बिशनखेड़ी, बमहोरी, बोरवन, वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान, छोटे तालाब और बैरागढ़ शामिल है। इस काउंट में पक्षियों को चिन्हित करने के साथ यह भी देखा जाएगा कि इनकी संख्या बढ़ रही है या फिर घट रही है। इसके साथ सटीक डेटा जारी किया जाएगा। इस सर्वे के माध्यम से पक्षियों के संरक्षण की दिशा में जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। पक्षी प्रेमी रिसर्चर सब मिलके जो है वो पक्षियों की संख्या काउंट करते हैं कि किस साल पक्षी ज़्यादा आए और किस साल कम आए। 15 फरवरी तक हम लोग पूरा करेंगे। उसके बाद जो है इसकी रिपोर्ट कंपाइल करके हम लोग इसको मार्च में जो है वो पब्लिकली जो है इसको डोमेन पे डालते हैं। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन देखिए हमरबानी हमरगुर सृष्टि पांडे के साथ, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से शहर सरकार के लिए आज रात अंतिम प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद किस तरह से समीकरण सेट हो रहे हैं। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।